अभी हमने इसके दौरान ये देखा कि हम शुक्रिया के महत्व को भी समझें। हम शुक्रिया बोलते हैं, नो डाउट, आजकल तो बहुत चलन है छोटी छोटी बात पे थैंक यू कहने का, लेकिन कोई चीज़ दिल से ना निकले ना उसका कोई महत्व नहीं होता। हाँ, हर एक शब्द में एनर्जी होती है, ये बात नोट करें आप, हर एक शब्द में एनर्जी होती है, हर एक शब्द की एनर्जी होती है। अगर आप यहाँ इस दीवार पर केवल प्रेम लिखकर भी छोड़ दें हुई तो भी उसके पास पास की एनर्जी प्रेम वाली होगी ही। हर एक शब्द में एनर्जी होती है और ये चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको बहुत काम आएगी। आपने जापान के एक मशहूर वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है मसारू इमोटो, जिन्होंने पानी पर कुछ रिसर्च किए हैं। ठीक है, उनके जो रिसर्च हैं उनमें से कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि सबसे सिंपल रिसर्च जो उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने कोई ज़्यादा भी कुछ नहीं किया, उन्होंने सिंपल इतना ही किया कि 2 गिलास पानी लिए, ठीक है, दोनों पानी सेम थे, ग्लास सेम थे, और उनके ऊपर एक चिट लगा दी दोनों के, और उन पे कुछ अच्छे अच्छे शब्द लिख दिए। जैसे इसके ऊपर लिख दिया पानी के लिए कि तुम पालनहार हो, तुम जीवन दान देने वाले हो, तुम सबको सुख देने वाले हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये लिख दिया। दूसरे पानी पे लिख दिया कि तुम प्रलय लाते हो, तुम दुख देते हो, तुम बाढ़ लाते हो, तुम विनाशकारी हो, तुम जहर हो, इस तरह के शब्द उस पर लिख दिए। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और जिन्होंने खास तौर पे ज्ञान अभी अभी लिया है ना, उन्हें ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, और पुराने भी समझ लें क्योंकि भूल जाते हैं ना हम लोग। ऐसे करके उन्हें एक टेम्परेचर पे फ्रीज रखने के लिए कहा गया और रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से चेक किया उन पानी को। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, लिखा है बस, और कुछ नहीं किया, लिखा है बस। फिर उन्होंने चेक किया पानी की एनर्जी को, तो जिस पर ये अच्छे अच्छे शब्द लिखे थे ना, उस पानी की जो बूंदें थी, माताएं बैठी हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा, पानी की जो बूंदें थी, उन्होंने आपस में मिलकर एक बहुत सुंदर इमेज बनाई, चित्र बनाया, है ना। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर संरचना। ठीक है, क्रिस्टल ने ऐसे मिलके एक रचना बनाई। इसको सिंपल भाषा में कहेंगे, पानी के बूंदों ने मिलके एक चित्र बना दिया। ठीक है, उस चित्र को जब देखा गया तो वो चित्र कैसे बने थे पता है? जैसे पुष्प, जैसे डायमंड, ऐसे चित्र बने। ठीक, और दूसरे पानी को जिस पे उन्होंने ऐसे नेगेटिव वर्ड लिखे थे, उसकी जो मॉलिक्यूलर संरचना थी, उसमें पाया कि उसने ऐसे चित्र बनाए हैं जिन चित्रों को आप देखना पसंद नहीं करेंगे, घृणित, विकृत, गंदे, बेकार, है? जैसे कुछ सड़ी हुई चीज़ कैसी दिखती है, ऐसे चित्र बनाए। हैरान करने वाली बात है, केवल शब्दों से पानी में इतना बड़ा परिवर्तन। ये पानी अमृत बन गया और वो पानी जहर बन गया। सोचो, और बाबा ने तो हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया है कि तुम्हें केवल शब्द ही नहीं लिखने हैं, तुम तो बोल भी सकते हो। एक स्वयं ही देख लीजिए कि मैं इष्ट देव हूं। अब इष्ट देव अगर पानी का गिलास भी छुए तो उस पानी का क्या हाल हो जाना चाहिए? पानी कैसा बन जाना चाहिए कि मैं इष्ट देवी हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। वो पानी कैसा हो जाना चाहिए, है ना। तो जब भी पानी पिए तो पानी को सीधा यूं ही ना उतार दें, क्योंकि वो पानी ने पूरे शहर की नहीं, पूरे देश की, पूरे विश्व की जो भी एनर्जी है अपने अंदर एब्जॉर्ब की हुई है। जो पानी है आपकी छत की टंकी के ऊपर भरा हुआ है ऊपर, है ना भाई, तभी तो आपके नल गिलास में आता है ना पानी, तो वहाँ है वो। वहाँ से वो पूरे शहर की
एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा है। और मुझे बताइए, आज चारों तरफ सबके मन का हाल क्या है? ऐसे ही हो रहा है ना। तो शहर की ऊर्जा कैसी है? इन्फेक्शन है या नहीं है? इमोशनल इन्फेक्शन है या नहीं है? गुस्सा तैर रहा है हवा में, ईर्ष्या तैर रही है हवा में, जलन तैर रही है ना हवा में, बीमारियां तैर रही हैं हवा में, सब कुछ तैर रहा है। पानी सीधा अपने अंदर खींच रहा है उसे। अब वो सारी ऊर्जा उस पानी में है। जैसे वो नीचे आता है, पानी नीचे आया तो आपकी टैप में आता है, टैप से कोई एक व्यक्ति उसे ग्लास में भरेगा, उस व्यक्ति की एनर्जी उस पानी में जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है जो व्यक्ति उस पानी को भर रहा है वो कोई योगी है, कोई तपस्वी है। घर में कोई साधारण सोच वाला व्यक्ति ही होगा, उसकी एनर्जी उस पानी में जा रही है। वो पानी आपके सामने आके रख दिया जाता है, लो जी पी लो। और हम उस पानी को उठाते हैं और बात करते रहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, और गटागट अंदर। ठीक है, वो पानी मेरे अंदर, यानी वो सारी ऊर्जा मेरे अंदर, वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर। और फिर मैं कहती हूँ कि मेरा मूड खराब है। मेरा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। कभी चाय लाओ, कभी कॉफ़ी लाओ, कभी खाना लाओ, मेरे पीछे पड़े रहते हो, हैं? घर फिर ऐसा करती हो, मेरा दिमाग खराब है, मेरा मूड खराब है, इस तरह की बातें बोलते हो ना, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। बॉडी में डाल क्या रहे हो? अब एक बात बताओ, इस धरती पर 71% पानी है। हमारा ब्रेन 80% पानी से बना हुआ है। हमारी बॉडी में 71% पानी है, यानी हमारी बॉडी में अधिकतर हिस्सा पानी का है। यानी हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो पानी से बने हुए हैं। ठीक है, और यहां से गया कैसा पानी? डिस्चार्ज वाटर। कैसा? डिस्चार्ज वाटर अंदर गया। ठीक है, अब जाते वो क्या करेगा? तुरंत जो मेरे मस्तिष्क के सेल हैं उन्हें जाके क्या करेगा? डल कर देगा। कैसे कर देगा? डल, कमजोर बना देगा। और आज हम क्या कहते हैं? चारों तरफ सब डिप्रेशन में हैं। भाई ब्रेन, कोई दवाई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर घर में 1-2 केसेस ऐसे हैं ही हैं। तो पानी गया, उसने जाके ब्रेन को इस तरीके से बना दिया और पूरी बॉडी में फैल गया, हर एक सेल को बुझा दिया। अब केवल ट्राई करके देखें, और किया भी होगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो करके देखे। पानी को चार्ज करे अच्छे से और पिए, एकदम से अनुभव होगा जैसे कि पता नहीं कौन सा टॉनिक पी लिया। थकान कहाँ उड़ जाएगी पता ही नहीं पड़ेगा। आप अपने जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हो, पानी में देखकर बोलो, उस पानी को पी जाओ। आपको हैरानी होगी कि चीजें जैसे आपकी ओर आकर्षित हो रही है। एक और अनुभव बताता हूं। एक और एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से है। 2 बॉटल पानी, तो 2 बॉटल पानी लिया गया। दोनों बॉटल से, दोनों पानी भी एक जगह से लिया गया। एक बॉटल को सिंपल रखा गया, एक बॉटल को एक चर्च में रखा गया जहां वर्ष की सबसे बड़ी प्रेयर होने वाली थी। ठीक है, और प्रेयर के बाद वहाँ पे जो पानी रखा होता था उस चर्च में, उसमें से सब थोड़ा थोड़ा पानी अपने साथ लेके जाते थे, जिसको हम अपने मंदिर में क्या बोलते हैं? चरणामृत। ऐसे ही वहाँ पे अमृत, उसको वो लेके जाते थे। ठीक है, अब वैज्ञानिकों को ख्याल आया, भाई ये पानी लेके जाते हैं, एक्चुअल में क्या इसमें कुछ होता है या ये ऐसे ही लेके जाते हैं? हमारे देश में जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, इनमें कोई भी अंधविश्वास नहीं है। ये सारे विश्वास की बात है, लेकिन उसे हम अंधविश्वास समझ लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा देखा, भाई ये क्या, चलो, तो उन्होंने पानी की बोतल वहीं रखी। प्रेयर हुई, साल की सबसे बड़ी प्रेयर जो होती है वो वहाँ पे हो गई। होने के बाद उन्होंने वो पानी उठाया और अपनी लैब में लेके आए। ठीक है, पानी जब लैब में आया तो उन्होंने चेक किया, पानी के जो क्रिस्टल से उन्हें चेक किया, तो पाया कि जो पानी ऐसे ही रखा था ना, जिसको चार्ज नहीं किया गया था, उसके जो कण थे, पानी के जो क्रिस्टल्स थे, वो ऐसे थे जैसे कोई डिफ्यूज बल्ब होता है ना, ऐसे,
ऐसे। और जिसको चार्ज किया गया था उस पानी के क्रिस्टल्स को चेक किया तो पाया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज है। उसका एक एक क्रिस्टल ऐसे चमक रहा था जैसे स्टार। तो ये तो दवा है, ये तो दवा है। तो जब वो दवा है तो उस दवा को इतना सा क्यों पीना मंदिर में जाके, यूं क्यों इतना सा पीना? आप दिन भर पीजिए जितना पीना है, केवल इस साइंस को ही तो समझना है। आप जितना चाहे पीजिए, किसने रोका है? ठीक है, देखिए ये है साइंस। यहां तक कि इससे ये भी सिद्ध होता है कि पानी में मेमोरी होती है, तभी तो उस एनर्जी को लेकर वो अपने अंदर चेंजेस लाता है। तो अगर आप चाहते हैं वास्तव में अपने जीवन में एक मैजिकल चेंजेस लाना, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप पानी की बोतल लीजिए और उस पर ना वो कुछ एफर्मेशंस लिख डालिए जो आप रेगुलर बोलते हैं। ये तो सिद्ध हो ही गया कि भाई जब पानी पर उसने ऐसे लिखा और पानी चार्ज हो गया। तो फिर आप एक काम करिए, अपने पॉट पर या आपका प्योरीफायर है, जो भी वाटर प्योरीफायर या आपकी बॉटल है, एक चिट लीजिए, उस पर 5 एफर्मेशन लिख लीजिए। सिंपल 5 स्वमान लिख लीजिए, ऐसे लिखिए और जब भी पानी के पास जाए एक एक बार उन्हें पढ़ दिया करो। एक तो उस शब्द की एनर्जी से पानी चार्ज हो रहा है, दूसरा आप जब जाएंगे उसे पढ़ेंगे तो पानी चार्ज होगा, आप जब पिएंगे तो वो स्वमान आपके मन में घूमेंगे, आपके अंदर जाएंगे, कमाल के परिवर्तन आएंगे या नहीं आएंगे? तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे मानो आपको कुछ शरीर में प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे 3 स्वमान उठा लेते हैं जिन्हें आप चिट पे लिख के पानी पे चिपका सकते हैं। ठीक है, पानी हमेशा चार्ज होता रहेगा और आप तो उन्हें पढ़ेंगे ही पीने से पहले, और पीते पीते हर सिप मैं ये हूँ, मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। सारी बात यह है कि जो भी स्वमान बोलना है वो वर्तमान में बोलना है, ये नहीं कि होगा, नहीं है, अभी है, अभी इसी वक्त है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मानो आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? क्या स्वमान निकालो जल्दी जल्दी फटाफट, 3 ऐसे स्वमान निकालो जो हमें बोलने हैं। बताओ। मैं स्वस्थ हूँ। ओके गुड। और बताइए। मैं संतुष्ट मणि हूँ। ओके गुड। बताइए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे निकालिए जिनका बॉडी पे भी सीधा रिफ्लेक्शन आए। बताइए भाई बताएंगे। हाँ जी, गुड। और बताइए, आप थोड़ी मेहनत करिए। हाँ जी, मास्टर भगवान हूँ। वैद्यनाथ हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, आप बताइए दादा। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आप बोलो बोलो बोलो, कोई बोलो। हाँ, पीछे वाली बहन बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, पेन डायरी ले रहे हो है ना, जिनके पास है वो लिख लो, जिनके पास नहीं है वो यहाँ लिखो और सीधा इस चिट को जाके पानी पे लगा देना। ठीक है, और जो कोई बोले उसको भी थोड़ा समझा देना, कभी समझे कि पता नहीं क्या तंत्र मंत्र करती रहती है ये। ठीक है, पहला स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूँ। 2 संकल्पों को एक साथ जोड़ दो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूँ। लिख लिया? मैं बोलते रहेंगे मन ही मन में, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूँ। बोलते रहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूँ। बोलो प्यार से, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूँ। प्यारी प्यारी माताएं थोड़ा मुस्कुरा के बोला करो। ठीक है, ऐसे नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान।
किस चीज़ का बदला ले रहे हो? हैं किस चीज़ की उदासी है ये? किस चीज़ की उदासी है? देखो, मन का एक नियम है, मन का नेचर है सुख या दुख। सुख। मन का नेचर है शांति या अशांति। तो जितना खुशी से बोलोगे उतना ज़्यादा मन ध्यान से सुनेगा। करना तो मन को ही है, ये करना मन को ही है, क्योंकि मन ही वो एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर वो शब्द भी वहाँ पट्टी पे लिखे जा रहे हैं ना, वो भी एनर्जी इसलिए रेडिएट करेंगे क्योंकि जो भी वहाँ जाएगा उन्हें पढ़ेगा ज़रूर, और पढ़ेगा तो अपने मन में तो क्रिएट कर ही रहा है ना, तो एनर्जी वो रेडिएट करेंगे वहाँ। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ लिखवाए जाते हैं। जैसे यहाँ कोटेशंस नहीं लिखे होते हैं सेंटर में, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें, उसे पढ़ते ही कैसा मन हो जाता है, एकदम अच्छा हो जाता है ना, इसलिए इन्हें लिखा जाता है। इसलिए घर में भी आप ऐसे कैलेंडर्स लगा दीजिए जिन पे बहुत पावरफुल और डिवाइन कोटेशंस होते हैं, लाइनें होती हैं। जैसे अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। इसी तरह जैसे अगर तुम मेरा ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, परमात्म महावाक्य। इस तरीके से परमात्म महावाक्य है, जो बच्चे मेरी याद में मग्न रहते हैं उनके लिए सोचने का काम भी मैं करता हूँ, है ना। ऐसे अलग दूसरा स्वमान ले लीजिए कि जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उनकी जिम्मेवारी मेरी, और जो नहीं रहते उनकी जिम्मेवारी वो खुद लें। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दीजिए। जैसे पढ़ेंगे हाँ सुकून मिला, चैन मिला, ऐसे पढ़ें तो एकदम एनर्जी रेडिएट होती है। ठीक है, तो लिख लिया, क्या लिखा? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूँ। एक बार जोर से बोलिए। और जोर से। आपको याद है जब स्कूल में होते थे छोटे छोटे, हाँ, तो आधों को इधर आधों को इधर हमारे टीचर खड़े कर दिया करते थे। ए फॉर एप्पल। वो हराने के एक दूसरे को इतना जोर लगाते थे कि कुछ पूछो मत। लेकिन ध्यान रहे कि हर शब्द में एनर्जी होती है, और जितने पॉजिटिव शब्द बोलने की आदत डाल लोगे, हम घूमते फिरते ऐसे लाइट हाउस बन जाएंगे कि लोग कहेंगे वाह, इनको देखते ही ना दिन बन जाता है। कोई भी नेगेटिव वर्ड मुंह से ना निकले, कोई भी नेगेटिव वर्ड आते ही स्टॉप करो, तुरंत बदल दो उसको। क्योंकि देवताओं के मुख से जो शब्द निकलते हैं ना, कैसे होंगे सोचो। बस ऐसे ही बोलना है। तो पहली लाइन क्या थी? सर्जन। दूसरा, मैं सदा स्वस्थ हूँ, सदा स्वस्थ हूँ, सदा। अनुभव करिए कि एक लाइन को, अगर मैं सदा स्वस्थ हूँ तो मेरा मन और मेरा तन एकदम स्वस्थ है। अब इसमें ही मैं तो आपको कई सारे स्वमान लिखवाने वाला हूँ स्वास्थ्य को लेकर। आप इसमें से सारे भी बोल सकते हैं, इन सारों को मिलाकर एक कमेंट्री भी बना सकते हैं, है ना। या आप एक को भी बोल सकते हैं, 3 को भी बोल सकते हैं, 5 को भी बोल सकते हैं। मुझे अभी जितने ख्याल में आते जाएंगे मैं सब लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, हो गया। मैं सदा स्वस्थ हूँ, मेरी इम्यूनिटी हाई है, मेरी इम्यूनिटी बहुत हाई है। ठीक है, इम्यूनिटी का तो सारा खेल है, वरना खांसी जुकाम होते ही क्यों। मेरी इम्यूनिटी बहुत हाई है। ठीक है, मेरा डाइजेशन सिस्टम परफेक्ट है, मेरा डाइजेशन सिस्टम परफेक्ट है। ये सिखाओ भी अपने बच्चों को, मेरा डाइजेशन सिस्टम परफेक्ट है। हो गया? कितने हो गए? 4, है ना। 5वां लिखो, मैं परम पवित्र हूँ। पवित्रता अपने आप में हीलिंग एनर्जी है।
मैं परम पवित्र हूँ। साथ में जोड़ देना, मैं परम पवित्र वैद्यनाथ हूँ। परम पवित्र वैद्यनाथ हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। 92 मैं संतुष्ट बड़ी हूँ।